हेलो एवरीवन, दिस इज कुसुम दीक्षित। वेलकम टू योर ओन चैनल क्रेजी क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले विटामिन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज विटामिन? विटामिन का संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप विटामिन के बारे में हर क्लासेस में जरूरी होता है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, या आप ग्रेजुएशन क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो विटामिन जो है इसके बारे में अगर ना कुछ भी ना कर रहे हो ना, तो विटामिन से एक बेसिक नॉलेज होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन, राइट, देखो पहले तो हम ये समझते हैं कि विटामिन के टाइप कितने होते हैं। तो विटामिन होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के हमारे विटामिन होते हैं। वो बात अलग है, उसके बी के भी टाइप होते हैं, डी के भी टाइप होते हैं, सबके टाइप से होते हैं, लेकिन फिलहाल में बेसिकली 6 टाइप के हमारे विटामिन होते हैं। कौन से? ए बी सी डी ई और के। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जो विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम क्या है और इनका यूज कब और कहाँ होता है, और इनकी कमी से हमें क्या क्या रोग देखने को मिल सकते हैं, और उन रोग को हम क्या चीज कंज्यूम करके उन रोग को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं उसके साइंटिफिक नेम के बारे में। इनके साइंटिफिक नेम क्या है, इसलिए फिलहाल आप साइंटिफिक नेम को देख लो, उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो डिसीज होती हैं, यानी कि जो बीमारियां होती है, जो रोग होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो साइंटिफिक नेम याद करने की मेरे पास ना एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। चलिए, ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है उसकी रक्त एक टोपी। एक टोपी। अब इससे क्या ट्रिक बनती है? देखो, र से मतलब होता है रेटिनॉल। र से मतलब रेटिनॉल। जो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल। मतलब क्या होता है? थायमीन। ठीक है, थायमीन। यानी कि विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायमीन। ठीक है, चाहे THY कर लो, या इसके अलावा इसकी दूसरी स्पेलिंग होती है कहीं कहीं पर THIA भी कर लेते हैं। सी यानी कि ए का मतलब होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलो, विटामिन डी का से मतलब क्या होता है? क्या? कैल्सीफ्रोल। क्या होता है? कैल्सीफ्रोल। ठीक है, विटामिन डी का जो नाम है वो क्या है? कैल्सीफ्रोल। टॉ का मतलब क्या होता है? टोकोफ्रोल। टोको या एफ कर लो, PH दोनों ही सही स्पेलिंग है। ठीक है, टोकोफ्रोल, OA। ठीक है, टोकोफ्रोल। ठीक, फी से मतलब होता है फिलोक्विन। ठीक है, फिलोक्विनन ये होती है इसकी, फिलोक्विनन विटामिन के का साइंटिफिक नेम। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ना, और इसको कहीं स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पर लिख लो, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो फिर से देखना, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक को फिर से देखना, रत एक टोफी। रत एक टोफी। ठीक है, र से मतलब रेटिनॉल, था से मतलब थायमीन, ए से मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, का से मतलब कैल्सीफ्रोल, टो से मतलब टोकोफ्रोल, फी से मतलब फिलोक्विन। बहुत सिंपल है ना? आपको एक और याद करनी है, आप दोबारा इसका रिविजन कर लेना तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो थे इसके साइंटिफिक नेम। अब बात करते हैं कि इनकी कमी से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, हमें क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो हम पहले बात करते हैं, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है इतना इसमें, इसकी डिसीज की। ठीक है, यानी कि इन विटामिन से हमें रोग क्या होते हैं, हमें बीमारियां क्या होती हैं। देखो, अगर पता है किसी के अंदर का विटामिन ए की कमी है, अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि इससे आपकी बीमारी हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस की। किसकी हो सकती है? इसकी। ये क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में ना दिखने। आपने देखा होगा मोस्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात में कम दिखता है। ठीक है, जिन्हें रात में कम दिखता है ना, उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। अब अगर जिनको कम दिखता है या फिर जिसकी दृष्टि बहुत ही कमजोर है, तो वो क्या कर सकते हैं? जिससे उनकी दृष्टि, उनकी नजर बहुत तेज रहे। आपने सुना होगा, अक्सर बूढ़े बूढ़े भी कहते हैं इस बात को भी, कि आप ना हरी सब्जियां खाओ। ठीक है, हरी सब्जियां क्या करती है? आपकी आंखों की रोशनी को तेज करती है। विटामिन बी की कमी होने से हमारे अंदर क्या बीमारियां होती हैं? विटामिन बी की कमी से होती है हमारी बेरी बेरी रोग। क्या होती है? बेरी बेरी रोग। अभी बेरी बेरी रोग क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का ना झुकाव आ जाता है, जैसे कि जैसे आपने देखेंगे जो जिनकी एज्ड पीपल होते हैं ना, जिनकी एज लाइक 80-90 प्लस हो जाती है, तो उनको आप देखना तो वो थोड़े झुक जाते हैं। ठीक है, झुक के चलते हैं। तो झुकने का मतलब है कि उनकी थोड़ी जो कमर है ना टेढ़ी पड़ जाती है। ठीक है, और वैसे मोस्टली ये जो एज्ड पीपल होते हैं, जो 80-90 प्लस होते हैं, उनके अंदर देख होती है मोस्टली, लेकिन कभी कभार ना ये बच्चों के अंदर भी हो जाती है। कुछ बीमारी होती हैं जो हो जाती है, जो विटामिन बी की कमी से होती है। चलो, अब बात करते हैं विटामिन सी।
अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, इसका मतलब क्या है कि आपको हो सकता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी। अब ये कौन सा रोग होता है? देखो, स्कर्वी रोग होता है, आपने अक्सर करके देखा होगा, कुछ उसके जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों में से खून निकलता है। तो मसूड़ों में से खून निकलना, ठीक है, ये कमी होती है विटामिन सी की कमी। और ये विटामिन सी जो है, ये अक्सर करके हमारी खट्टी चीजों में मिलता है, ठीक है, जैसे कि आपने लेमन है, आपका ऑरेंज है, ठीक है, जितनी भी हमारी खट्टी चीजें होती हैं उन्हें विटामिन सी होता है। और स्कर्वी रोग को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, आप विटामिन सी के जो सोर्सेस हैं, जैसे कि आप लेमन और ऑरेंज, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, अब उनका जो है उनको कंज्यूम करें, जिससे कि आपको विटामिन सी का जो रोग है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी खत्म हो जाएगा अगर स्कर्वी रोग है तो। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं विटामिन डी कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो देखो, आपने देखा होगा कि जो सनलाइट होती नहीं है, उससे हमें क्या होता है, उससे हमें हमारी बॉडी को, हमारी जो बोन्स डेंसिटी होती है वो डेवलप होती है, वो स्ट्रांग होती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बोन डेंसिटी है ना, कम हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो आपकी बोन डेंसिटी जो है लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। यानी कि आपके हाथ पैरों में दर्द होगा। अगर आपकी डेंसिटी जो कम हो गई है तो उसके आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, ठीक है। तो इसका अच्छा सोर्स क्या है? इसका अच्छा सोर्स ये है कि आप सनलाइट लो। तो इसके लिए मिल्क भी आप ले सकते हैं विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? फर्टिलिटी। क्या होता है? फर्टिलिटी। इसका अच्छा सोर्स क्या है? आप इसके लिए जैसे मिल्क, ठीक है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर, ऐसी चीजें आप विटामिन ई के लिए आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बचता है अपना विटामिन के। विटामिन के का मतलब क्या होता है? मतलब इसकी कमी से हो सकता है को ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? आपने देखा किसी का ना होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड उसका निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको विटामिन के की कमी है। तो वो कंज्यूम क्या कर सकता है? तो इसके लिए वो कंज्यूम कर सकता है फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह। तो फ्रूट्स वेजिटेबल सब में कॉमन है। अब सब में आप फ्रूट वेजिटेबल खाओ, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये जितनी विटामिन होते हैं ना, इन सब की कमी आपको वो पूरी कर सकते हैं। अनार वगैरह होता है ना, अनार होता है, चुकंदर होता है, ये क्या होती है? आपके विटामिन के को पूरा करती है। विटामिन के की जो कमी होती है ना, उसको पूरा करते हैं चुकंदर, अनार, जो कि खून बढ़ाते हैं। जो खून बनाने की चीजें होती हैं वो विटामिन के में लगाई जाती हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर से इसको देख लेना कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से बोन डेंसिटी जो कम हो जाती है, विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी, जो कि मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, विटामिन के यानी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। चलो, तो ये तो थी हमारी डिसीज। अब हम बात करते हैं सोर्सेज पे। हालांकि मैंने साथ साथ बता दिए थे कि इनके सोर्सेज क्या होते हैं, तो आई होप कि इसके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ और चाहिए तो हम वो भी बात करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और रह गई है, आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं मैं इसके बारे में, विटामिन बी के बारे में, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन तक विटामिन बी के टाइप बहुत पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके देखो टाइप कौन से होते हैं। हम बात करते हैं विटामिन बी के टाइप के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो विटामिन बी के टाइप जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? B1, B2, B3, B4 होता नहीं, B5 होता है सीधे, ठीक है। कौन से नहीं होते इसको हम एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। B5, B6, B7, B8, और नहीं, B8 नहीं होता, सीधे B9 होता है, ठीक है। B9 और B10, 11 नहीं होते, सीधे B12, ठीक है। कहते हैं 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 होते हैं। अब कौन से नहीं होते आप याद रख रहे हैं इसमें? एक तो 4 वाला नहीं होता है, ठीक है, विटामिन जो B4 होता है वो नहीं होता, और इसके अलावा 8 नहीं होता, और 10 और 11 नहीं होते, ठीक है। मतलब ये 4 याद रखो, ये नहीं होते। बाकी आप 1 से 12 तक लिख देना, बस इन 4 को मत लिखना, ठीक है। 4 8 10 11, 4 8 10 11, बस इन दो चारों को नहीं लिखना, बाकी आप 1 से लेकर 12 तक पूरे लिखना। ये होते हैं विटामिन बी के टाइप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इस विटामिन बी के भी साइंटिफिक नेम होते हैं, इनकी भी अलग अलग अपनी अपनी बीमारियां होती हैं, अलग अलग इनके भी कुछ सोर्सेज होते हैं, ठीक है। समझने वाले ये तो हो गया इसका टाइप कि इतने टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम के बारे में कि इनके नाम कौन से होते हैं, ठीक है। पहला हम नाम है आपका B1 का, ठीक है। तो चलिए इसकी भी ट्रिक है इसकी कि ट्रेन, चलो यहाँ लिखते हैं ट्रिक को, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट, ठीक है। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब देखना इसको, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ये इसकी ट्रिक, ठीक है, विटामिन बी के नामों की। तो टी से क्या नाम है इसका? टी से अगर हम समझे तो टी से नाम है थायमिन,
जो कि विटामिन बी का नाम नहीं था, थायमिन, बस वही नाम है। चाहे THY कर लो या THIAMIN कर लो, दोनों ही मीनिंग सेम है। चलो थायमिन। र से मतलब क्या होता है? राइबोफ्लेविन। र से मतलब कि क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B1 का नाम है थायमिन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B3 का इसकी ट्रिक क्या है? ना, ट्रेन ना है ना, तो ना का मतलब क्या होता है? नाइसिन। नाय का मतलब नाइसिन, नाइसिन। ठीक है। चलो पुल, यानी कि विटामिन B5 का नाम पुल। पैंथोथेनिक एसिड किसका नाम है? किसका नाम है? विटामिन B5 का। ठीक है। ये इसका। विटामिन B6 का नाम पर का मतलब क्या होता है? होता है पायरियोडॉक्सिन। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बहुत का मतलब होता है बायोटीन, यानी B7। चलो फास्ट यानी कि B9 का जो नाम है वो फॉलिक। फास्ट से मतलब फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड। ठीक है। देन हमारा चली का मतलब क्या है? जो हमारी B12 लास्ट में जो बताया उसका क्या नाम है? कैवलामिन। क्या नाम है? देखो आप इसको ना फिर से एक बार समझ लेना, मैंने बोला है इन पूरे ट्रिक को फिर से समझना। चलो पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है। चलो ये इसकी ट्रिक है। उसका थोड़ा आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये बोर्ड है, इस पर राइटिंग थोड़ा ऐसे ही आता है। ठीक है। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, तो टी से मतलब होता है थाइमिन, यानी B1 का जो नाम है वो थाइमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाइसिन, B5 का पैंथोनिक एसिड। ठीक है। टी है ना, ये टी पैंथोनिक एसिड। और विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, फॉलिक एसिड और कैवलामिन। ठीक है। ट्रिक आप इसको याद कर लो। ट्रिक, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। इसको थोड़ा रिपीट कर लो 2-4 बार, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और इसको ना कहीं पे आप लिख लो, किसी कॉपी पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको दोबारा इसको रिवाइज करो ना तो याद हो जाए। ठीक है। तो ABCD जो थी ना, विटामिन ABCDEK, इसमें एक चीज रह गई थी, वो क्या कि इनमें ना कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि देखो, अब वाटर सॉल्युबल कौन से और फैट सॉल्युबल कौन से, वो देखना पहले। यहाँ फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल होते हैं ADE के, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो विटामिन होते हैं ना, ये हमारे बॉडी को लगते हैं। और इसकी ट्रिक और है, ट्रिक है इसकी भी कीड़ा। आप ना कीड़ा के नाम से इसको याद कर सकते हैं, मोटा कीड़ा याद कर सकते हैं इसको, मोटा कीड़ा। मोटा का मतलब यानी कि फैट है। ठीक है। कीड़ा, और कीड़ा यानी कि KEDA, चाहे इसको आप उल्टा बोल लो या सीधा बोल लो, विटामिन बस आपको याद करने, आपको याद हो जाएंगे विटामिन ADE या फिर कीड़ा का आप ट्रिक याद कर लो, मोटा कीड़ा। मोटा मतलब फैटी। ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ये वाले ADE। चलो अब बचे कौन से? को दिख रहा होगा BOC बचा आपका, BOC आपके कौन से होते हैं? BOC होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि वाटर में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। चलो तो ये था आपका पूरा आज का चैप्टर और पूरा विटामिन का पूरा संपूर्ण ज्ञान। अगर फिर भी इसमें कुछ रह जाता है, अगर कोई कमी रह गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी फॉर डैट। अगर आपको फिर भी अगर और भी कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। एक इंडिविजुअल को उसका आंसर मिलेगा। ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, लाइक शेयर भी करना, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी इसका ज्ञान मिले थोड़ा सा। और इवन सिर्फ यही नहीं है कि जो क्लासेस के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए विटामिन का ज्ञान जरूरी है। इसके मैं तो मतलब इसके लिए ना, जो भी बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े भी हों, जिन्हें ज्ञान नहीं है, चाहे पढ़ लिखना रहे हो, लेकिन विटामिन का ज्ञान तो रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।